अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पिंक आई इन्फेक्शन, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसको मेडिकल ज़ुबान में कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है और उर्दू ज़ुबान में आशूब चश्म कहा जाता है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको फैलने की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इससे हमने बचाव कैसे करना है और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। अब कोई भी टर्म जिसके आगे आइटिस लग जाता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, कि उस जगह का सूज जाना या कोई भी उसका जो है इन्फ्लेम्ड हो जाना उस चीज़ का। जैसे आर्थराइटिस होता है, जोड़ों का दर्द होता है, जैसे गैस्ट्राइटिस होता है, स्टमक प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारी मेडिकल टर्म्स हैं जिनके आगे आइटिस लगता है और उसका जो मतलब होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। अब इसमें हमारे पास पिंक आई इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी आँख है उसका जो वाइट पार्ट होता है, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, वो जो है वो लाल होना शुरू हो जाता है। और अगर ये चीज़ हमारे कॉर्निया तक जाए तो फिर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो ये ज़्यादातर इसलिए फैलता है क्योंकि आजकल जो है वो मौसम बदल रहा है और जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, मौसम जो है वो खुशगवार है, तो बहुत सारे लोग इस मौसम में शादियाँ रखते हैं, बहुत सारे ऐसे आउटडोर इवेंट्स होते हैं और जो आबो हवा की तब्दीली की वजह से जो है ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो हो जाया करते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स में सबसे पहले जो है वो आँख लाल होना शुरू हो जाती है, आँखों से जो है वो पानी बहना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो है आँख में जो है थोड़ा बहुत दर्द शुरू हो जाता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को दोनों आँखों में होता हो, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि एक आँख से शुरू होता है, लेकिन फिर हम एहतियात नहीं करते। हम जो है अपना हाथ जो है वो मलते हैं आँख पे, एक आँख पे, उसी आँख पे मल के वो दूसरी आँख पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं वो इन्फेक्टेड आँख में इस्तेमाल करके दूसरी आँख में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे जो है ये एक आँख से दूसरी आँख में मुंतकिल हो जाता है। अब इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? जैसे ये बहुत आम जो है ये बात है कि अगर किसी की आंख में इन्फेक्शन है और हम उसकी आंख में देखते हैं तो जो है ऐसे जो है इन्फेक्शन जो है एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी भी किसी की दूसरे की आंख जो ख़राब है उसको देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता है। इन्फेक्शन जो फैलता है उसकी वजूहात जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हम घर में टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है और हम उसका इस्तेमाल शुदा टॉवल जो है हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे ये चीज़ फैलती है। उसके अलावा हम जो भी ऐसे टिश्यू वाइप्स होते हैं, जो टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो वाला टिश्यू यूज़ कर लेते हैं एक आंख से दूसरी आंख में, तो एक आंख का इन्फेक्शन जो है वो दूसरी आंख में मुंतकिल हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना है। जो टॉवल हैं, जो वाइप्स हैं, ये चीज़ें हमें अलग कर लेनी चाहिए जिस इंसान को ये इन्फेक्शन घर में हुआ है। और हमारा पिलो जो होता है उसको जो है वो जो हम पिलो यूज़ कर रहे हैं वो पिलो जो है वो जिस बंदे को इन्फेक्शन हुआ है उसका पिलो जो है वो दूसरा बंदा यूज़ ना करे। घर में जितने भी लोग हैं ये सारी एहतियाती तदाबीर करें तो जो है इन्फेक्शन वो नहीं फैलेगा। आँखों में देखने से कभी भी इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलता। ये ऐसे ही हमने बातें बनाई हुई हैं कि अगर एक आँख में इन्फेक्शन, एक बंदे की आँख में इन्फेक्शन है तो हम दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं तो इन्फेक्शन फैलता है, ऐसे बिल्कुल नहीं फैलता। और हम जैसे धूप में जाते हैं, फ़ोटो सेंसिटिविटी जो है वो हमारी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हमारी आंखें नहीं खुल पा रही होती इन्फेक्शन के दौरान, तो हम सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि जो है हमारी आइज़ में जो है और इचिंग या बर्निंग सेंसेशन या कोई पानी वगैरह और ज़्यादा ना आए। और हम इस चीज़ से बहुत एहतियात करें कि हमें जब ये इन्फेक्शन होता है हम डॉक्टर से कंसल्ट करने की बजाय हम किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं और उसको कहते हैं कि आँख का इन्फेक्शन है तो कोई भी ड्रॉप जो है वो हमें जी पे दे दें। तो वो कोई भी ड्रॉप जो होता है उसमें स्टेरॉइड प्लस एंटीबायोटिक होता है, वो वक्ती तौर पे तो उस बैक्टीरिया को दबा देता है। जैसे कोई भी हमें दर्द वगैरह होता है तो हम फ़ौरन पेन किलर ले रहे हैं तो उस टाइम तो वो दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो दर्द जो है वो कहीं ना कहीं परसिस्ट कर रहा होता है। ऐसे ही इन्फेक्शन के साथ है कि वक्ती तौर पे बैक्टीरिया जो है वो उसको दबा ज़रूर देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया जो है वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं होता और वो फिर इन द लॉन्ग टर्म हमें जो है वो चीज़ जो है वो दुश्वारी का शिकार करती है।
उसके अलावा डॉक्टर से कंसल्ट करें लाजमी तौर पे। वो जो आपको चीज़ें प्रिस्क्राइब करें वही आप ड्रॉप इस्तेमाल करें। अगर कोई टैबलेट दी है आप वो टैबलेट इस्तेमाल करें। खुद से दवाइयाँ लेने से खुदारा प्लीज़ परहेज़ करें। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या हमें ऑफ़िस से या स्कूल्स गोइंग जो बच्चे होते हैं वहाँ से छुट्टी लेनी चाहिए। जी हाँ, ज़रूर छुट्टी लेनी चाहिए। आपको एटलीस्ट 10 to 14 डेज़ का ऑफ़ लेना चाहिए। ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं उनमें बच्चे एहतियात नहीं करते, एक दूसरे की इस्तेमाल की हुई चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को ऑफ़ करवाएं स्कूल से जब तक ये इन्फेक्शन है। जब तक पूरी तरह इन्फेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जितनी एहतियात कर सकते हैं उतनी एहतियात करें। कपड़े जो हैं, बर्तन जो हैं और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है, वो जिस बंदे को भी इन्फेक्शन है उससे अपनी चीज़ें अलग रखें ताकि इन्फेक्शन और आगे ना बढ़े। और बहुत सारे लोगों को जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो जलन से जो है बचने के लिए आप एक कपड़ा लें, उसके अंदर बर्फ़ का टुकड़ा रखें और उससे अपनी आँखों की हल्की हल्की टकोर करें। उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किस टॉपिक के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम उस टॉपिक के हवाले से आपसे बात करें। अल्लाह हाफ़िज़।